कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में जीव विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। इस पेपर के प्रश्नों को यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आप इससे 50 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगर वास्तव में आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो कंप्लीट आप जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको करना है और पूरे पेपर को मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो शैवालों द्वारा सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो बायोफाइटा को कहा जाता है। तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो इसका आंसर आपको करना है। और चौथा है प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है तो राइबोसोम। पांचवा है कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम। छठा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है तो कोई नहीं, यानी कि ऑक्सिन भी नहीं, साइटोकाइनिन भी नहीं और B6 भी नहीं, तो कोई नहीं इसका आंसर आएगा। और सातवां है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है तो 3 फास्फोलिसरिक अम्ल। तो ये आपके पूरे सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो कोशिका की भित्ति डेडेस बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा जल संवहन तंत्र संग डेडेस की विशेषता है तो एकाइनोमेट का। और सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डेडेस है तो यूकेलिप्टिस। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डेडेस संतति कोशिकाएं बनी होती हैं। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह डेडेस को कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और छठा है कवकों की कोशिका भित्ति प्राय बनी होती है तो काइटिन यौगिक की बनी होती है। और सातवां है पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डेडेस होता है तो सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अच्छे से कंप्लीट आप कर लें। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी करनी है। तो देखिए जितनी जोड़ी मुझे पता थी मैंने उतनी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो जड़ और तना जाइलम की जोड़ी आपको करनी है। और फ्लोएम क्या है तो भोजन का परिवहन करता है। और रंध्र क्या करता है रक्षक कोशिकाएं हैं। और एनिमलिया तो इसकी जोड़ी भी आपको कर लेनी है। और प्रोटिस्टा की भी आपको करनी है। और यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करनी है आपको। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4 कक्षीय होता है। और संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखने हैं तो कॉकरोच झींगा केकड़ा। और अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेटाइट का निर्माण होता है तो आप कंप्लीट करें। और एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं तो 6। और पादप विज्ञान की शाखा कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए तो 1। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधों का जीवन का अध्ययन किया जाता है, नहीं पौधों के जीवन का अध्ययन। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमो सेपियस। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका पांचवा है माइक्रोप्लाज्मा क्या है, शैवाल किसे कहते हैं, अंडे देने वाले स्तनियों के नाम लिखने हैं। और ऊतक किसे कहते हैं। और कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं। और नौवां है पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। और कोशिकी कुंड किसे कहते हैं। और आइसोजाइम किसे कहते हैं। और कोशिका चक्र को परिभाषित करना है। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जिनको अगर आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे और आगे भी ये आपको काम आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही मैंने आपको बताए हैं। तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका 12वां प्रश्न है सूत्र युग्म क्या है, विसरण क्या है और सजीव और निर्जीव में
3 अंतर आपको लिखने हैं और मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर बताने हैं और जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है और जैव विविधता संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट करें। और 18वां है द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है और 19वें प्रश्न में कोशिका जीवन की मूल इकाई है, वर्णन कीजिए। तो देखिए पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नहीं लिया हो तो लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, भरोसा रखें अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।